हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है फ्लुएंट वेट इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। इससे पहले मैंने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लुएंट वेट के बारे में। तो दैट इज एडवांस सिंक्रोनाइजेशन फॉर डायनामिक वेब एलिमेंट्स। सो इसके पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। फ्लुएंट वेट इज एन एडवांस्ड वेट मैकेनिज्म इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। एक्सप्लिसिट वेट भी थोड़ा सा अच्छा था डायनेमिक एलिमेंट्स के लिए, पर फ्लुएंट वेट इज इवन बेटर ऑप्शन देन एक्सप्लिसिट वेट। इट इज एन एडवांस्ड वेट मैकेनिज्म इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। इट डिफाइंस द मैक्सिमम टाइम ऑफ वेट फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन, जैसा कि एक्सप्लिसिट वेट में भी था, पर उसके बीच में एक चीज और ऐड है, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोलिंग। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट वेट एंड फ्लुएंट वेट एंड द एबिलिटी टू इग्नोर स्पेसिफिक एक्सेप्शन। इसकी भी हमें ऑप्शन मिल जाती है फ्लुएंट वेट में। ये कैसे मिलती है, आने वाली प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं आपको बताने वाला हूँ। अनलाइक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट, इट प्रोवाइड्स ग्रैनुलर कंट्रोल ओवर वेटिंग कंडीशन। देखिए, इम्प्लिसिट वेट में देयर वाज जीरो कंट्रोल, एक्सप्लिसिट वेट में देयर वाज प्रिसाइज कंट्रोल, बट हियर इन द फ्लुएंट वेट यू हैव ग्रैनुलर कंट्रोल। सबसे ज्यादा कंट्रोल आपको फ्लुएंट वेट में मिलता है एज कंपेयर टू ऑल द अदर टाइप्स ऑफ वेट्स इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। अब ये पोलिंग क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोलिंग, जो कि इसमें जी। अब ये पोलिंग है क्या? पोलिंग रेफर्स टू द रिपीटेड चेकिंग ऑफ ए कंडीशन एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग द वेट पीरियड। मान लो मैंने वेट पीरियड स्पेसिफाई किया है 20 सेकंड्स का, पर पोलिंग पीरियड सेट कर दिया है 2 सेकंड्स का। तो व्हाट फ्लुएंट वेट विल डू इज इन द पोलिंग, इट विल रिपीटेडली चेक। हर 2 सेकंड बाद वो चेक करता रहेगा, देन अगेन 2 सेकंड बाद, देन अगेन 2 सेकंड। तो इट विल कीप पोलिंग। और अगर उसको किसी भी पोल इंटरवल में कोई वो वेब एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इट विल प्रोसीड फर्दर। अगर मान लो पोलिंग का मैक्सिमम टाइम भी बीत गया, बट स्टिल इट डजंट मैट द एक्सेप्शन, तो इट विल थ्रो द एरर। बट इस केस में हम एरर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, यही मैं आपको इस प्रैक्टिकल वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड पोलिंग रेफर्स टू द रिपीटेड चेकिंग ऑफ ए कंडीशन एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द वेट पीरियड। दिस इज द बेसिकली द पोलिंग। ओके, अब फ्लुएंट वेट हम किस केस में यूज करते हैं? सबसे पहले आइडियल केस है जहां पे वेब एलिमेंट जो है बड़े अनप्रेडिक्टेबल डिलेस के बाद लोड होते हैं। हमें नहीं पता कि कितना टाइम भी, 1 सेकंड भी लगा सकता है, 10 सेकंड भी लगा सकता है, और 20 सेकंड भी लगा सकता है। तो wherever there is unpredictable delay in appearing the web element, in that case fluent wait is ideal। जैसे heavy ajax based web applications हैं, उसमें क्या होता है, heavy ajax web based application में एलिमेंट को लोड होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, and that time is also unpredictable। दूसरा सिनेरियो है, it is useful when you need to ignore some exceptions। मान लो मैं पिछले वाले वेट्स की बात करूँ तो अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो they throw no such element exception, बट इस केस में हम उनको इग्नोर भी करवा सकते हैं। हमारे पास कल को कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसपे हमें ऐसा एक्सेप्शन जो है वो इग्नोर करना हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन फ्लुएंट वेट। तो उस केस में हम लोग फ्लुएंट वेट यूज करेंगे। और तीसरा है सुटेबल फॉर सिनेरियोस वेयर यू वांट टू कंट्रोल द पोलिंग इंटरवल एंड एक्सेप्शंस टू बी इग्नोर्ड। पोलिंग अब क्या होती है मैंने अभी आपको बताया, और अगर आप एक्सेप्शंस को इग्नोर करवाना चाहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यू कैन यूज द फ्लुएंट वेट इन दैट केस। तो जान लेते हैं इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स क्या है? वेट देन एंगुलर ब्रेसेस एंड इनसाइड द एंगुलर ब्रेसेस देयर विल बी वेब ड्राइवर क्लास। सो बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट्स इन जावा आर यूज्ड फॉर द लिस्ट। अगर आपने ये जावा वाला बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो तो पहले ये वाला पढ़ लो, अगर पता है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो अगर नहीं भी पता तो कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, जस्ट यू कैन रिमेंबर वेट देन एंगुलर ब्रेसेस में वेब ड्राइवर, और उस ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू फ्लुएंट वेट, अगेन एंगुलर बेसिस में वेब ड्राइवर, और उसको इंस्टेंशिएट किसे कराएंगे? ड्राइवर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसके साथ हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास 3 है, पर मैं आपको एक चौथा भी बताऊंगा इस केस में। तो पहला है डॉट विद टाइम आउट। इसमें आप लोग क्या स्पेसिफाई करोगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेटिंग टाइम दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन अवर ऑटोमेटेड टेस्ट केस, जो कि हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट में भी डालते हैं। पर इसमें हम सेकंड कौन सा डाल सकते हैं? पोलिंग एवरी। पोलिंग एवरी फंक्शन क्या करता है? पोलिंग का टाइम डिसाइड करता है। मान लो मैं टोटल टाइम दिया 30 सेकंड्स का और पोलिंग टाइम दे दिया हर 5 सेकंड्स का। इट विल कीप ऑन पोलिंग आफ्टर एवरी 5 सेकंड। तो साथ में इसके टाइम यूनिट डालने हैं, वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने पिछली वाली वेट्स के लिए भी किया था। विल शो यू प्रैक्टिकल एज वेल। डॉट इग्नोरिंग। इग्नोरिंग के अंदर
इसके अंदर कौन सा पैरामीटर पास करना होता है, जिस पैरामीटर वाली एक्सेप्शन को आप इग्नोर करवाना चाहते हो और साथ में हम क्या डाल सकते हैं, डॉट क्लास। ठीक है, दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ फ्लुएंट वेट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इट गिव्स द वेरी एनरिच्ड फंक्शनैलिटी, सो वी कैन यूज द फ्लुएंट वेट इन आवर सिनेरियो एज वेल। उसके बाद वेब एलिमेंट को हम फ्लुएंट वेट, अभी इस फ्लुएंट वेट इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा था डॉट अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस, और जो हमने अपने एक्सप्लिसिट वेट वाले चीज़ में भी किया था सेम वैसे ही। और उसके बाद अंदर किस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट पे वो फ्लुएंट वेट लगाना चाहते हो उस वेब एलिमेंट को आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्टेप तो सेम एक्सप्लिसिट वेट वाला ही, और याद रखिएगा कि इम्प्लिसिट वेट ग्लोबल था और फ्लुएंट और एक्सप्लिसिट वेट दोनों ही इंडिविजुअल वेब एलिमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं क्लास। मैं इस क्लास का नाम रख देता हूं फ्लुएंट डेमो, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ऑप्शन को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो इस केस में भी हम सेम एग्जांपल यूज करेंगे जो हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट के केस में करी थी, दैट वाज द flipkart.com एग्जांपल। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो लेट्स सिंपली कॉपी द सेम कोड अगेन, तो लेट मी शो यू व्हाट वी आर डूइंग इन दिस टेस्ट की। सो बेसिकली वी आर मैक्सिमाइजिंग द विंडो and then we are opening flipkart.com, then we are inspecting one web element जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मेन्यू, और उसके बाद उसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं माउस ओवर। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर माउस ओवर करते हैं तो उसके अंदर एक और सब मेन्यू अपीयर होती है। लेट मी शो यू। जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है दे ऑलरेडी नो, अदरवाइज यू कैन चेक। तो ये देखिए फ्लिपकार्ट जब ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले मैंने इस वाले वेब एलिमेंट पे माउस ओवर करवाया है एंड देन इस फर्स्ट मेन्यू को ओपन करवाया है। दैट इज द बेसिक थिंग वी आर डूइंग। एंड फ्लुएंट वेट के केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले वेब एलिमेंट को किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। वेब एलिमेंट e2 इज इक्वल टू, सेम थिंग हमने एक्सप्लिसिट वेट वाले केस में भी करी थी। अब हम देखते हैं कि फ्लुएंट वेट कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने सिंटैक्स में आपको क्या बताया था, वेट देन एंगुलर बेसिस पे वेब ड्राइवर, वेट क्लास देन वेब ड्राइवर द एंगुलर बेसिस एज ए लिस्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का कुछ भी हम नेम दे सकते हैं। मैं इस केस में दे देता हूँ नेम फ्लुएंट इज इक्वल टू न्यू, देन फ्लुएंट वेट क्लास एंड एंगुलर बेसिस में मैं दे देता हूँ वेब ड्राइवर, और इसको इंस्टेंट करवा देता हूँ ड्राइवर ऑब्जेक्ट से। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर फ्लुएंट वेट क्लास। अब इसको भी जल्दी से हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉट। तो सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग वेट टाइम देते हैं। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, विद टाइम आउट। तो मैं डॉट जब करता हूँ तो ये देखिए सारे इसके जितने भी फंक्शन हैं फ्लुएंट वेट के ये सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले कौन सा यूज़ूंगा, विद टाइम आउट। विद टाइम आउट ये मैं आपको नेक्स्ट लाइन में करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, बट इट्स द सेम लाइन विद टाइम आउट। और उसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे अपना मैक्सिमम टाइम। इसमें इस केस में 30 दिया हुआ है तो मैं इस एग्जाम्पल पे भी 30 यूज़ कर रहा हूँ। 30 देन ड्यूरेशन डॉट, तो ड्यूरेशन डॉट करोगे तो आपको टाइम यूनिट की ऑप्शन से देंगे। तो यू कैन सेलेक्ट ऑफ सेकेंड्स, और उसके अंदर हम लोग टाइम मेंशन करते हैं, हम लोग 30 सेकेंड्स से। उसके बाद डॉट नेक्स्ट फंक्शन हमें कौन सा लगाना था, मैंने बताया था पोलिंग फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए फंक्शन है पोलिंग एवरी। पोलिंग एवरी में मैं लगा देता हूँ हर 2 सेकेंड।
और उसके अंदर की हम ड्यूरेशन में स्पेसिफाई कर देंगे, ड्यूरेशन क्लास से ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, आप कोई भी कर सकते हो सिलेक्ट, एंड मैं 2 सेकेंड बाद लगा रहा हूँ। डॉट इग्नोर इग्नोरिंग, और उसके अंदर वो वाली एक्सेप्शन इग्नोर करवा सकते हैं जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी बताया कि वी कैन आल्सो इग्नोर स्पेसिफिक कंडीशन आल्सो, एंड नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास। एक डॉट क्लास लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फंक्शन विच विल इग्नोर द exception. So I will specify no such element exception dot class. एंड इस केस में एक और फंक्शन मेरे पास होता है, दैट इज विद मैसेज। मैं मान लो अपना कोई कस्टम मैसेज है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ जब भी कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन आए, उसको हम कैसे कर सकते हैं, डॉट विद मैसेज। इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए, और मैं इसके अंदर मैसेज दे देता हूँ, रॉकी कोड्स एरर, और इसको कर देते हैं फाइनल पर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, अब इसकी कंडीशन देते हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकें। तो इस वेब एलिमेंट को आप थोड़ा पहले स्पेसिफिकेशन कैसे लगाते हैं, फ्लुएंट वेट वाले ऑब्जेक्ट्स, एफ डॉट अंटिल, और अंटिल में हम लोग क्या देते थे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड कंडीशन। ये अगर आपने मेरी एक्सप्लिसिट वेट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ, आप जाके वो देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, और सी कंडीशन मुझे यहाँ पे करनी है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। लोकेटेड, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, उसका लोकेटर, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो I can simply copy. ठीक है, और इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, डॉट क्लिक। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई पुट द फ्लुएंट वेट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस थे। तो पहला था विद टाइम आउट, जिसपे मैंने क्या किया, विद टाइम आउट पे मैंने मैक्सिमम टाइम स्पेसिफाई किया वेट का, विच वाज 30 सेकंड। उसके बाद पोलिंग टाइम दिया, उसके बाद नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को इग्नोर कराने की कमांड थी, उसके बाद कस्टम मैसेज प्रिंट करवाया विच वाज दिस। तो अब ये उसको वेट करेगा अंटिल दिस कंडीशन, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इट विल प्रोसीड फर्दर एंड परफॉर्म द क्लिक ऑपरेशन। तो लेट्स सी द एग्जीक्यूशन नाउ टू सी। तो आप देख सकते हैं कि पोलिंग फ्लुएंट वेट में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है इसको कंट्रोल करने की, तो इट गिव मोर कंट्रोल्ड ऑप्शंस फॉर इंटरेक्टिंग विद द वेब एलिमेंट्स इवन मोर देन द एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट में तो था ही नहीं। तो चलिए देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। इट विल wait for the maximum time of 30 seconds before throwing no such element exception, or will poll after every 2 seconds. तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट इट विल ओपन flipkart.com and then it will mouse over electronics and then it will click on the mobile accessories page as soon as it will find it. तो इसने पोल किया तो और ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन हो गई इस केस में, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज फ्लुएंट वेट इन अवर वेब। अब मैं आपको एक चीज़ बताता कि मैंने यहाँ पे एक अपना कस्टम मैसेज प्रिंट करवाया था कि डॉकी कोड, तो मैं चाहता हूँ कि ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को करे इग्नोर और उसकी जगह मेरा कस्टम मैसेज है। अब इसको कैसे करवा सकते हैं प्रिंट, तो मैं जानबूझ के इस प्रोग्राम में ना इसका सबसे पहले मैं कंसोल को क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपको देखने में और ज़्यादा ईजी हो। अब मैं जानबूझ के इस वेब एलिमेंट के लोकेटर को खराब लिख देता हूँ ताकि ये इसको ना ढूंढ सके। हाउ इट विल शो द कस्टम मैसेज, लेट मी शो यू।
तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ इट विल माउस ओवर द इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्यू, बट इट विल नेवर क्लिक ऑन दैट वेब एलिमेंट, क्योंकि वो वेब एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो मैंने जानबूझ के ये चीज़ करवाई है। तो आई विल शो यू कि जो मैंने विद मैसेज से कस्टम मैसेज प्रिंट करवाया था ना, वो स्क्रीन पे हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते। लेट मी शो यू। तो इट विल नेवर क्लिक। सो लेट्स गो बैक टू द कोड। तो ये देखिए गाइस, मेरा कस्टम एरर मैसेज डिस्प्ले हो चुका है, विच इज रॉकी कोड्स है। और यहाँ पे मैंने नो सच एनिमेटेड एक्सेप्शन को इग्नोर किया था, तो इट विल नेवर थ्रो इट, बट इट रादर थ्रो द टाइम आउट एक्सेप्शन, बिकॉज उसने उस एलिमेंट को ढूंढा जिसका लोकेटर मैंने जानबूझ के गलत लिखा था। इट डिस्प्लेड द दिस मैसेज विच आई। तो आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो जो अपने कस्टम का। इट गिव्स मोर कंट्रोल टू ऑटोमेट योर टेस्ट केस। आइए अब देखते हैं इसका पोलिंग मैक। फ्लुएंट वेट की पोलिंग मैकेनिज्म क्या करता है? इट कंटिन्यूसली चेक्स फॉर द डिजायर्ड कंडीशन एट डिफाइंड इंटरवल्स। मैक्सिमम टाइम मैंने अपने केस में 30 सेकंड दिया था, पर पोलिंग टाइम में इस कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा अपनी डिजायर्ड कंडीशन के बारे में। अगर तो कंडीशन मैट हो जाती है विद इन द पोलिंग इंटरवल, तो एग्जीक्यूशन को आगे कंटिन्यू कर देता है। और अगर कंडीशन नहीं मैट होती, इट विल रीट्राइज फ्रॉम द नेक्स्ट पोलिंग इंटरवल। और ये तब तक करता रहेगा जब तक मेरा मैक्सिमम टाइम खत्म नहीं हो जाता। मैंने 30 सेकंड का मैक्सिमम टाइम दिया था और पोलिंग सेकंड दिया था 2 सेकंड का। इट विल पोल फॉर 15 टाइम्स बिफोर थ्रोइंग द एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में भी आपको मैंने बताया कि दैट वी कैन इग्नोर दैट एक्सेप्शन एंड वी कैन ऐड आवर ओन एरर मैसेज एज वेल। तो जैसे इस केस में इट पोल्स एवरी 2 seconds until the element is visible within the 30 seconds। सॉरी यहाँ 20 लिखा हुआ, बट इन आवर एग्जांपल वी यूज 30 seconds। आइए अब जान लेते हैं फ्लुएंट वेट की एडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट एडवांटेज इज ग्रैनुलर कंटेंट। इट अलाउज सेटिंग कस्टम पोलिंग इंटरवल्स एंड इग्नोर्ड एक्सेप्शन, जो कि मैंने अपने केस में किया। हम इसमें क्या कर सकते हैं? पोलिंग इंटरवल्स को लगा सकते हैं, जिससे मेरी एग्जीक्यूशन और फास्ट और कन्वीनियंट हो जाएगी। और इसमें हम लोग एक्सेप्शंस को भी इग्नोर करवा सकते हैं विद एज पर आवर रिक्वायरमेंट। दूसरी एडवांटेज है इसकी एफिशिएंट फॉर डायनेमिक कंटेंट, हैंडल स्लो लोडिंग और एजेक्स हैवी पेजेस, जो कि इस केस में था कि डायनेमिक एलिमेंट था, पहले माउस ओवर होता था, उसके बाद वो सब मेन्यू अपीयर होती। इस केस में भी इट्स बेटर टू यूज द फ्लुएंट वेट। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द बेस्ट फीचर ऑफ फ्लुएंट। हमने क्या किया? हमने अननेसेसरी की एक्सेप्शन को इग्नोर ना करवा के हमने अपना कस्टम एरर मैसेज प्रिंट करवाया। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल with the help of ignoring inbuilt function that is available in the fluent wait class। और चौथा है फ्लेक्सिबल टाइम आउट। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना पोलिंग टाइम सेट करके उसका फ्लेक्सिबल टाइम आउट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और द मैक्सिमम टाइम एक्सीड। या तो मेरी हर पोलिंग कंडीशन में वो चेक करता रहेगा, या तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो प्रोसीड कर देगा, नहीं तो फिर मैक्सिमम टाइम को एक्सीड करने के बाद एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। Now there are some disadvantages of fluent wait as well. It is very complex. अगर आपने इसका कोड देखा और सिंटैक्स देखा हो, it is very complex to write. Implicit wait was the easiest. Fluent wait is actually comparatively tough. It requires more code than the implicit or explicit. इसमें हमने बहुत सारी लंबी लंबी लाइन दी। दूसरा है परफॉर्मेंस इफेक्ट। अब पोलिंग फ्रिक्वेंसी मान लो आपने बहुत थोड़ी दी, इट कैन कंटिन्यूसली पोल एंड इवेंचुअली हमारी एग्जीक्यूशन को इट मे स्लो डाउन। ये अगर इसको इनअप्रोप्रिएटली यूज किया हो, मान लो आपने पोलिंग इंटरवल गलत यूज कर लिया, इट विल स्लो डाउन द टेस्ट इनअप्रोप्रिएट। और तीसरा है कि जब सिंपल पेजेस को करना हो, मान लो इस केस में बहुत सिंपल सी कंडीशन है, तो इसमें आराम से इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट वेट लगा के कर सकते थे। तो फालतू में इतना लंबा कोड लिखना और इतनी फॉर्म लिखना, दैट वाज नॉट कन्वीनियंट। तो ओवर स्किल फॉर स्टैटिक वेब एलिमेंट्स और वेयर द डिलेज आर प्रेडिक्टेबल, उस केस में वी शुड नॉट यूज द फ्लुएंट। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो।